हेलो डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनटीएससी सैट केमिस्ट्री के साथ। हमने एनटीएससी में कार्बन एनाइड्स कंपाउंड्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस को कंप्लीट कर लिया है, डीपीक्यूज को कंप्लीट कर लिया है और अब बारी आती है एमसीक्यूज लेवल 1 की। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी होती है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें 100% फ्री हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, जिसमें वेल सेग्रीगेटेड फॉर्म में थ्योरी कंटेंट और सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं। अगर आपको इन बुक्स की रिक्वायरमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज एमसीक्यूज लेवल 1। थ्योरी क्वेश्चंस हैं, सिंपल है, जल्दी कर लोगे। मेमोराइज करने की आपको ज्यादा जरूरत है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। चलिए शुरू करते हैं। अ हाइड्रोकार्बन इज अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बिल्कुल नहीं। इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं। अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, बिल्कुल सही। चेक करते हैं आंसर को, इट्स ऑप्शन सी। आगे, द फॉर्मूला ऑफ इथाइन, इथाइन, आइन मतलब एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड, ईथ का मतलब होता है दो, सो दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड C2H2। फॉर्मूला देखें, C2H2 ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मूला ऑफ टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, दिस इज टेट्राक्लोरोमीथेन, 4 क्लोरीन वाला ऐसा कंपाउंड कार्बन का जिसमें एक कार्बन हो और 4 क्लोरीन हो, CCl4। चेक करें, ऑप्शन इज करेक्ट। An unsaturated hydrocarbon contains 6 carbon atoms, contain fewer hydrogen atoms that is needed for carbon to have its usual valency of 4, and contains excess hydrogen, contains a chain of carbon atom और contains 6 carbon atom, ये भी गलत है। Contain fewer hydrogen atom than is needed for carbon to have its usual valency of 4। अब आप खुद देखिए, कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड है बीच में और ये हमने हाइड्रोजन लगा दिए बाकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। अब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाओ और यहां पे हाइड्रोजन लगाओ, ये हो गया। अब नॉर्मली सिंगल बॉन्ड लगाओ और फिर हाइड्रोजन लगाओ, तो देखो वैसे वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 2 कार्बन को 6 हाइड्रोजन चाहिए। यहां ट्रिपल बॉन्ड लग गया, अनसैचुरेशन आ गया तो 2 हाइड्रोजन में काम हो गया। यहां भी अनसैचुरेशन आ गया, डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो 4 हाइड्रोजन में काम हो गया, है ना। सो हाइड्रोजन का नंबर रिड्यूस हो जाता है अनसैचुरेशन आने में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाटर गैस कंसिस्ट्स ऑफ, वाटर गैस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? वाटर वेपर एंड कोल डस्ट, अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन ही मेरा सही है, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को वाटर गैस बोलते हैं, ऑप्शन बी। द रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ ब्रोमीन विथ इथाइन यील्ड्स, इथाइन के साथ 1 मोल ऑफ ब्रोमीन की रिएक्शन, इथाइन क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस ब्रोमीन का 1 मोल गिव्स, यहां से ये निकलेगा, एक डबल बॉन्ड को यहां हम बनाते हैं, देखिए इस तरीके से, एक बॉन्ड टूटा, एक ब्रोमीन इधर लगा, एक ब्रोमीन इधर लगा और क्या बन गया? CHBr 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 CHBr, ठीक है। सो CHBr डबल बॉन्ड बीच में, ऑप्शन बी हमारा मैच हो रहा है। चेक करते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ये डबल बॉन्ड रहेगा, यहां डबल बॉन्ड है ना, ऐसे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। Which of the following gas is known as illuminating gas? Illuminating gas इनमें से कौन सी होती है? इथाइन गैस इज illuminating gas। चेक करते हैं, ऑप्शन सी, ठीक। द गैस यूज्ड इन द वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स, ऐसी गैस जो वेल्डिंग और कटिंग ऑफ मेटल्स में यूज होती है उसे बोलते हैं इथाइन। ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग होता है जिसमें ऑक्सीजन का यूज करके इथाइन के प्रेजेंस में वेल्डिंग की जाती है, ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग, सो इथाइन इज यूज्ड, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
Which of the following does not give a positive test with alkaline solution of potassium permanganate? देखिए पोटेशियम परमैंगनेट में क्या होता है, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4, इसका कलर होता है ओरिजिनली पिंक, बट हम ऐसा बोलते हैं एक टेस्ट है, इसको हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट, और बेयर्स टेस्ट भी आप इसे बोल सकते हो। ये एक ऐसे टेस्ट के लिए यूज होता है कि अगर आप इसमें पिंक कलर के KMnO4 में कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड डाल दो तो वो कलर पिंक से इसको कलरलेस कर देता है, और अगर आप इस पोटेशियम परमैंगनेट में कोई सैचुरेटेड कंपाउंड डाल दो तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो पिंक का पिंक ही रहेगा। सो देखिए C10H22 ये एक एल्केन है, C6H12 ये एक एल्कीन है, C10H18 ये एक एल्काइन है, और C10H20 एक एल्कीन है। तो कौन नहीं शो करेगा, सैचुरेटेड शो नहीं करेंगे टेस्ट, क्योंकि उनमें सारे बॉन्ड्स भरे हुए हैं। सैचुरेटेड में क्या सारे बॉन्ड्स होते हैं, वहीं पे अनसैचुरेटेड में क्या डबल बॉन्ड आ जाता है, तो डबल बॉन्ड जब ओपन होता है तो वो इसके साथ कंपाउंड्स बना लेता है और इसके पिंक कलर को डिसअपीयर करा देता है। तो क्या हुआ, इसका सही आंसर होगा एल्केन, क्योंकि ये सैचुरेटेड है। C10H22 ये शो नहीं करेगा रिएक्शन, ऑप्शन ए। क्लियर? The process by which smaller molecules combine to give a molecule with a higher molecular weight is known as, higher molecular weight के साथ the process by which एक छोटा molecule combine होके एक बड़ा molecule देता है जिसका weight molecular weight ज्यादा है, एक बड़ा molecule जिसका molecular weight ज्यादा है, वो होता है ऑप्शन बी पॉलीमराइजेशन। छोटी छोटी यूनिट्स का जुड़ के एक बड़ी यूनिट बनाना, पॉलीमराइजेशन। क्लियर? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल? वेरी इजी क्वेश्चन। इनमें से फॉसिल फ्यूल कौन सा नहीं है? एलपीजी, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये फॉसिल फ्यूल्स है। एलपीजी एक फॉसिल फ्यूल नहीं है, ऑप्शन बी। ठीक, आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू? इनमें से हाईएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू किसकी होती है, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है? 1 kg फ्यूल कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, वो कैलोरिफिक वैल्यू है। सबसे ज्यादा कैलोरिफिक वैल्यू हाइड्रोजन की होती है, इनकी 45,000 kJ पर kg है, 45,000 किलो जूल्स पर kg, और हाइड्रोजन की होती है 1,50,000 किलो जूल्स पर kg, बहुत ज्यादा। सो इट हैज द हाईएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू। लेट्स चेक ऑप्शन डी। A gaseous fuel which does not contain carbon monoxide is, इनमें से किसके पास कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कौन से फ्यूल में? सो वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होती। ठीक, चेक करते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैंने आपको बोला है कि ये मेमोराइज करने की चीजें हैं, मोस्टली थियोरेटिकल है। द रेसिड्यू लेफ्ट इन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब होता है 1000 डिग्री सेल्सियस पे कोल को हीट करो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आखिर में नीचे क्या बचेगा? आखिर में नीचे बचेगा कोक, कोल गैस उड़ जाएगी, कोल टार बह जाएगा, बचेगा कोक। चेक करें ऑप्शन बी। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी इज, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आपके घरों में जो सिलेंडर है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ब्यूटेन, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज यूज्ड एज जेट फ्यूल इज, एक ऐसा फ्रैक्शन पेट्रोलियम का जो जेट फ्यूल की तरह यूज होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है केरोसिन, ऑप्शन बी। ठीक है। कोल विथ लार्जेस्ट कार्बन कंटेंट इज, इनमें से कौन सा कोल की ऐसी वैरायटी जिसमें लार्जेस्ट कार्बन कंटेंट है? हमने कोल इन पेट्रोलियम नाम का एक चैप्टर 8th क्लास में भी पढ़ा था, वहां टाइप्स ऑफ कोल पढ़े थे। दैट इज एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में हाईएस्ट कंसेंट्रेशन होता है कार्बन का। चेक करें। A. The chemical added to LPG to help detect its leakage is, LPG में एक्चुअल में एक केमिकल डाला जाता है, वो बहुत तेज स्मेल करता है। जो घर में गैस कभी खुली रह जाती है तो गैस की स्मेल आती है ना, वो किसके कारण आती है? इट्स बिकॉज ऑफ इथाइल मरकैप्टन। ठीक है, सो ये इथाइल मरकैप्टन के वजह से, इथाइल मरकैप्टन की वजह से एलपीजी स्मेल करती है, और वो इसलिए डाला जाता है ताकि जब उसका लीकेज हो तो भाई हमें पता चल जाए उसकी स्मेल आने से। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस, फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन क्या प्रोड्यूस करता है? तो फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन प्रोड्यूस करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ठीक है, देखिए
करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। Which gas is produced when steam is passed over red hot coke? इनमें से कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब स्टीम पास कराई जाती है रेड हॉट कोक के ऊपर से? तो वो गैस होती है हमारी वाटर गैस। ठीक है, चेक करते हैं ऑप्शन सी। चलिए, इसी के साथ हमारे लेवल 1 के एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं है एज सच लेवल 1 के एमसीक्यूज। मैग्नेट ब्रेन्स के इतने सारे कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कौन से प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं? 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब चैनल, मोबाइल ऐप और ऑफिशियल वेबसाइट। यूट्यूब चैनल पे डायरेक्टली आप जाएं, सब्सक्राइब करें, चैनल को सर्च करें, अपने कोर्स को फिल्टर में प्लेलिस्ट सेट करें और सीधा लिस्ट ऑफ वीडियोस को एक्सेस करें। मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें ऐप स्टोर, प्ले स्टोर से, और फिर उसमें लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप अपना क्लास और सब्जेक्ट के हिसाब से थंबनेल पे क्लिक करें और अपने वीडियोस की लिस्ट में से वीडियो देख सकते हैं। सेम गोज विथ वेबसाइट। वेबसाइट पे भी आपको क्लास और सब्जेक्ट के थंबनेल्स मिलेंगे, आप इन पे क्लिक करके डायरेक्टली उन्हें पढ़ सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी मैग्नेट ब्रेन्स अवेलेबल है, जहां पे आप इन्हें फॉलो और ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। बुक्स और ई बुक्स का ऑप्शन भी मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है, जिसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में दी हुई है। आप क्लिक करें लिंक में और बुक्स और ई बुक्स की रिक्वायरमेंट के लिए आप ये फॉर्म भर सकते हैं और हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी एज सुन एज पॉसिबल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।